जी आप देख सकते हैं क्योंकि कैंप नहीं लगाने दे रहे और जो कल सारा दिन हम लोग बारिश में ऐसा हुआ कि सर से पाँव तक हम लोग गीला था। आज ये टेंट ये बच्चों ने अपने हाथ से पकड़ाए। पता नहीं कि टेंट लगाने से इनको क्या एलर्जी होता है, क्या होता है। आप देख रहे हैं, आप बच्चियां सारी वो तो मुश्किल में यहाँ पे आए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वफद ने आज इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन के कैंप का दौरा कर उनके साथ इजहार यकजहती किया। सीनियर सियासतदान और HRCP के कौंसिल मेंबर फरतुल्लाह बाबर का कहना था कि अगर लापता अफराद ने कोई जुर्म किया है तो उनको मंजर आम पर लाकर उनका ट्रायल होना चाहिए। हम समझते हैं कि ये जो लापता किए गए हैं लोग हैं, ये सरासर ज़्यादती है, ये जुल्म है। और हम रियासत के तमाम इदारों से और तमाम हुक्मरानों से ये गुजारिश करते हैं कि खुदारा अगर कोई लापता जिसको किया गया है, अगर उसने कोई गैर कानूनी काम किया है तो उसको अदालत के सामने लाकर कानूनी कार्रवाई करके उसको सज़ा दें। वाज़ेह रहे कि बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा महरंग बलोच की बहन नादिया बलोच की क़यादत में लापता अफराद के दर्जनों लवाहिकीन 16 जुलाई से नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इनको कैंप लगाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और आज जब मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन ने बारिश से बचने के लिए टेंट लगाने की कोशिश की तो पुलिस ने ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी और टेंट लगाने वाले डंडे अपने कब्ज़े में ले लिए। इंसानी हकूक़ की रहनुमा नसरीन अज़हर ने इस्लामाबाद पुलिस के इन इक़दामात की मज़म्मत की और कहा कि जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला अब बंद होना चाहिए क्योंकि रियासत का काम इंसाफ देना है। मुझे पता है आप लोगों के साथ इतना जुल्म हुआ है और अपनी हुकूमत से कहते हैं कि इन लोगों के इन ख़वातीन के इन मर्दों के भाई बाप रिश्तेदार करीबी रिश्तेदारों को उठाया है, तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। और हुकूमत का काम जुर्म करना नहीं है, हुकूमत का काम है कि जुर्म करने वालों को पकड़े। और इसके बरक्स जो लोग आए हैं एहतजाज करने, ठीक है एहतजाज कर रहे हैं, वो क्या करें, एहतजाज भी ना करें क्या? इतना बड़ा उनके साथ हादसा हुआ, उनको पता नहीं कि लोग कहाँ हैं, ज़िंदा हैं कि नहीं हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, सालों गुजर जाते हैं। और मैं कहती हूँ कि इन लोगों को बिल्कुल इनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर महरंग बलोच जो है वो इसीलिए आई थी कि वो लोगों को छुड़वाना चाहती थी, उनके अपने बाप के साथ ये हो चुका है, तो ये कौन सा जुर्म है? उनको छोड़ना चाहिए, उनके साथ हमदर्दी का इजहार करना चाहिए और जो लोग हैं उनको फ़ौरन बाजियाब करके और अदालत के सामने पेश करना चाहिए। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ की है, कोई जुर्म किया है तो अदालत के सामने पेश करें। ये किधर की इंसानियत है कि लोगों को गायब कर दे। इंसानी हकूक़ कमीशन की वाइस चेयरपर्सन मुनीज़ा जहांगीर ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत लोगों को लापता करके अपने ही कवानीन की खिलाफ वर्जी करती है। और आज जो फ़िरौन आपके डंडों पे खड़े हुए हैं, हमें यकीन है कि दिल दिल में उनको भी पता है कि वो कितना जुल्म कर रहे हैं। ये बच्चियां निकली हैं, खुशी से नहीं निकली हैं, स्कूल छोड़ के खुशियों से नहीं निकली हैं, ये अपने बापों को ढूंढने निकली हैं, अपने भाइयों को ढूंढने निकली हैं। और जो रियासत अपने ही लोगों को गायब करती है, वो अपने ही कवानीन की खिलाफ वर्जी करती है, वो उन इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी करती है जिसके ऊपर उसने खुद दस्तखत किए हैं। हम तो आपकी तरफ, आपके इदारे की तरफ देखते हैं कि आप बूढ़ी गरीब लाचार माओ बहनों का सहारा बनेंगे, मगर आज बारिश के अंदर आप उनसे उनकी छत छीन रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि बलूचिस्तान पुलिस के मुताबिक सूबे से 349 अफराद लापता हैं और रियासत लोगों के दिल जीतने में नाकाम हो चुकी है। हमें इसलिए भी अफसोस है कि आज आपका अपना इदारा कहता है कि 349 लोग बलूचिस्तान में गायब हैं। आपका अपना पुलिस का इदारा कहता है ये बहुत बड़ा मसला है। आपका अपना इदारा कहता है कि दे हैव लॉस्ट द गेम ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स। रियासत हार चुकी है।
आपका अपना इदारा कहता है कि हमारी जुरिस्डिक्शन खत्म की जा रही है, हमें लोगों की मदद करने दो, और आज आपका वही इदारा उन डंडों पे खड़ा हो जाता है जिन डंडों के सहारे माएँ अपने सर पे छत लगती हैं और आपसे अपील करती हैं कि अगर जिंदा है तो अदालत ले आओ, मर गया है तो हड्डियां दे जाओ। इसमें क्या जुर्म है? सीनियर सहाफ़ी और PFUJ के साबिक सेक्रेटरी जनरल नासिर जर्दी का कहना था कि अगर बलूचिस्तान के लोगों को इनके हकूक़ नहीं मिलेंगे तो फिर लोग मायूस होकर कोई और रास्ता तलाश करेंगे। जब आप सूबों के लोगों को उनके हकूक़ नहीं देंगे तो लोग इलिनेट होंगे, लोग जो हैं वो दूसरे रास्ते तलाश करेंगे। ये तजर्बे हो चुके हैं इस मुल्क के अंदर। ईस्ट पाकिस्तान में आपने लोगों को हकूक़ नहीं दिए, वो हमसे अलहदा हो गए। आज ज़रूरत इस बात की है कि वफाक को मजबूत किया जाए, लोगों को उनके जमहूरी हकूक़ दिए जाए। जिन लोगों को गुमनाम किया गया है उनको आप अदालतों में लेके आए। अगर उनके खिलाफ कोई केसेस हैं तो यहाँ जो बहनें बैठी हुई हैं ये भी यही कह रही हैं कि अगर उनके खिलाफ केसेस हैं तो अदालतों में जाएं, अदालतों में ये लोग फाइट करेंगे। लेकिन सालों से लोगों को आपने उठाया हुआ है और उनको आप कोई लीगल रेमेडी भी जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है। मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन का कहना था कि वो हज़ारों मील का सफ़र इस उम्मीद पर तय करके इस्लामाबाद आए हैं कि अब रियासत उनको दुत्कारने के बजाय उनकी फरियाद सुनेगी और उनके प्यारों को कई बरसों की गैर कानूनी असीरी से रिहाई देगी। महमूद बलोच को आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।